आप YouTube पर क्या देखते हैं, Facebook पर किस पोस्ट को लाइक करते हैं, Google पर क्या सर्च करते हैं, किस मुद्दे पर कमेंट करते हैं। AI इन सब को एनालाइज करके जनता का मूड समझ रहा है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज्यादा आबादी, 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और करोड़ों मोबाइल यूजर वाला राज्य, जहां कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, अब तेजी से एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पहले चुनाव जातीय समीकरण, बड़ी रैलियों, पोस्टरों और रोड शो से लड़े जाते थे। फिर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने राजनीति का चेहरा बदला। लेकिन 2027 का चुनाव शायद यूपी का पहला ऐसा चुनाव होगा जहां असली लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और एल्गोरिदम्स पर भी होगी। अब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ भीड़ नहीं देख रही बल्कि डेटा देख रही हैं। आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, फेसबुक पर किस पोस्ट को लाइक करते हैं, गूगल पर क्या सर्च करते हैं, किस मुद्दे पर कमेंट करते हैं। AI इन सब को एनालाइज करके जनता का मूड समझ रहा है। पहले सर्वे एजेंसीज महीनों में जो काम करती थी, अब AI कुछ घंटों में लाखों लोगों का सेंटीमेंट पढ़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में AI का इस्तेमाल खुलकर दिखाई दिया, जहां कई नेताओं ने स्पीचेस को AI की मदद से अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया। AI वॉइस क्लोनिंग से ऑटोमेटेड कॉल वोटर्स तक पहुंचाए गए और पर्सनलाइज्ड डिजिटल कैंपेन चलाए गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2024 के इंडियन जनरल इलेक्शन के दौरान देखने को मिला, जब तमिलनाडु में दिवंगत नेता M करुणानिधि की AI जनरेटेड आवाज का इस्तेमाल चुनावी संदेशों में किया गया और कई पार्टियों ने AI पावर ट्रांसलेशन टूल्स से नेताओं के भाषण अलग अलग भाषाओं में तुरंत पहुंचाने शुरू कर दिए। अब सोचिए कि यूपी जैसे विशाल और पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। वेस्टर्न यूपी में किसान मुद्दा बड़ा है, पूर्वांचल में रोजगार और माइग्रेशन, बुंदेलखंड में पानी और विकास, जबकि अर्बन सिटीज जैसे नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स की पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। AI हर इलाके के हिसाब से नैरेटिव तैयार कर सकता है, यानी ये पूरा यूपी एक जैसा इलेक्शन नहीं देखेगा बल्कि हर वोटर को उसकी सोच और इंटरेस्ट के हिसाब से अलग पॉलिटिकल कंटेंट दिखाया जाएगा। लेकिन AI का सबसे खतरनाक पहलू है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक ऐसे फेक वीडियोस बनाती है जिनमें किसी नेता का चेहरा और आवाज इतनी असली लगती है कि आम इंसान पहचान ही नहीं पाता कि वीडियो नकली है। 2022 में यूक्रेन वॉर के दौरान जेलेंस्की का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सैनिकों से सरेंडर करने की बात करते दिखे। बाद में पता चला कि वीडियो AI जनरेटेड था। भारत में भी 2024 चुनावों के दौरान कई AI जनरेटेड पॉलिटिकल ऑडियोज और एडिटेड क्लिप्स वायरल हुए, जिन पर काफी विवाद हुआ। अब सोचिए, अगर यूपी चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े नेता का फेक कम्युनल बयान वायरल हो जाए तो ग्राउंड पर क्या असर होगा। यूपी जैसे राज्य में एक वायरल वीडियो पूरे जिले का माहौल बदल सकता है। AI अब बूथ लेवल प्रेडिक्शन तक पहुंच चुका है, जहां पिछले चुनावों के डेटा, कास्ट इक्वेशंस, टर्नआउट परसेंटेज, सोशल मीडिया रिएक्शंस और लोकल इशू को एनालाइज करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी सीट वीक है, कहां कैंडिडेट बदलना चाहिए और किस मुद्दे को ज्यादा पुश करना चाहिए। यानी अब राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, डेटा साइंस और एल्गोरिदम से भी चलेगी। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अब डिजिटल वॉर रूम्स और IT सेल्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। लेकिन AI सिर्फ बड़ी पार्टियों की ताकत नहीं बनेगा, छोटे नेता भी वायरल AI वीडियोस, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और अपील और टारगेटेड कैंपेन्स की मदद से करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में चुनाव सिर्फ भीड़ और पैसों से नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल से जीते जाएंगे। मगर सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर फेक न्यूज, एडिटेड वीडियोस और AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा तेजी से फैलने लगे तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 2027 का यूपी चुनाव शायद भारत का पहला ऐसा विधानसभा चुनाव होगा जहां नेता मंच पर नहीं लड़ेंगे असली युद्ध, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर होगा। डेटा वर्सेस इमोशन, नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव और ह्यूमन माइंड वर्सेस एल्गोरिदम। अब सवाल आपसे, आने वाले समय में चुनाव जनता जीतेगी या AI के माध्यम से पार्टियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।